नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज 19 दिसंबर 2024 दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत के हिस्सों में ठंड का प्रकोप जारी है। बुधवार सुबह से एनसीआर के लोगों को घने कोहरे का सामना हुआ। मौसम विभाग ने दिल्ली के घने कोहरे का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। राजधानी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान अधिकतम 23 डिग्री व न्यूनतम 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। राजस्थान में दिन प्रतिदिन ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में लगातार तापमान गिरावट देखने को मिल रही है। कड़ाके की सर्दी से आम जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। लोग देरी से घर से निकल रहे हैं, शाम होते होते घर में चले जाते हैं। मौसम विभाग के अनुसार 19 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट की संभावना है। रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग का कहना है कि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक कोहरा छाए रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में 26 दिसंबर तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। साथ ही 21 से 22 दिसंबर की मध्य रात्रि को घाटी के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों से 4 जिलों के निचले पहाड़ी मैदानी इलाकों के अलग अलग स्थानों पर शीतलहर की स्थिति का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में ठंड के साथ प्रदूषण की मार। दिल्ली एनसीआर में एक तरफ जहां ठंड बढ़ रही है, दूसरी तरफ प्रदूषण की हवा जहरीली होती जा रही है। ग्रेप 4 नियम लागू कर दिए गए हैं। मौसम विभाग की माने तो अब न्यूनतम तापमान के साथ अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि 19 से 22 दिसंबर तक घना कोहरा एनसीआर में छाने की संभावना है। कोल्ड वेव की वजह से न्यूनतम तापमान के साथ साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। कुछ हिस्सों का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से कई डिग्री नीचे चला गया। वह झारखंड के कावे का न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में ठंड के कारण शहर के कई हिस्सों के घाटी व कई जगह पानी की सप्लाई की पाइप लाइन जम गई। शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के स्थानीय मौसम विभाग के राज्य के 12 जिलों के 4 जिलों के निचले पहाड़ी और मैदानी इलाकों को अलग अलग स्थानों पर अगले 2 दिनों तक शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी जिले के अलग अलग स्थानों पर कड़ाके की ठंड जारी रहने की संभावना है। कांगड़ा और शीतलहर के साथ कुल्लू जिले में शनिवार तक पाला पड़ने की संभावना है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर जारी। राजस्थान के अनेक इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। प्रदेश में लगातार शीतलहर जारी है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार 24 घंटों में राज्य के मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। इस दौरान कहीं कहीं शीतलहर से अति शीतलहर दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं कोहरा छाया है। सबसे न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर का 0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा संगरिया का न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री, चूरू का 1.8 डिग्री, नागौर का 1.9 डिग्री, सीकर का 2.8 डिग्री, करौली का 3.4 डिग्री, पिलानी का 4.1 डिग्री, बीकानेर का 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में शीतलहर और कहीं कहीं अति शीतलहर का दौर 4 से 5 दिन जारी रहने का अनुमान है। कई हिस्सों में शीतलहर। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में शीतलहर की चपेट में है। राज्य के कुछ स्थानों का न्यूनतम तापमान गिरकर 1 अंक तक पहुंच गया। पुणे के बारामती का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पुणे और नासिक जिलों में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जलगांव के पारा में 8.3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जबकि परभणी, छत्रपति संभाजीनगर, धाराशिव का न्यूनतम तापमान 9.4, 10 और 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नासिक जिले के मालदेवाला का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तमिलनाडु के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। मौसम को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी पर दक्षिणी पूर्वी बना कम दबाव क्षेत्र अगले 2 दिनों तक अधिक स्पष्ट हो सकता है। पश्चिमी उत्तर पश्चिम दिशा में तमिलनाडु तट की ओर बढ़ सकता है। इस वजह से बारिश हो सकती है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तराईवाल क्षेत्र के तापमान में गिरावट देखने को मिली। बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया, जो सुबह से कम है। मौसम विभाग ने 28 जिलों में सबसे घना कोहरा और धुंध छाए रहने का अलर्ट जारी किया गया। घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित रहा।
मौसम विभाग लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया, यानी गुरुवार को राजधानी लखनऊ सहित आसपास के क्षेत्रों में रात को कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम न्यूनतम तापमान अधिकतम 27 डिग्री व न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस आसपास रहने का अनुमान है। बीते दिन तेज धूप के कारण ठंड से कुछ राहत मिल गई। 9 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। वह अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.7 डिग्री अधिक है। हालांकि रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। राज्य के पूर्वानुमान, राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। चेतावनी, राज्य में देर रात सुबह के समय अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। कोहरा छाने की संभावना, मौसम विभाग के मुताबिक सुबह के बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोड्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं के आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधित जानकारी, बाजार भाव व मौसम संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।